हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपके पक्ष में या आपकी तरफ क्या आ रहा है। डिवाइन जजमेंट है या क्या है डिवाइन की प्लानिंग जो आपके पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके पक्ष में क्या आता हुआ नजर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखो, यहाँ पर मुझे एक बात पता चल रही है कि आपके पास समस्या के कई सारे समाधान आएंगे गाइस। देखो, हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपको एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, कोई फैसला लेना है या कोई एक्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये मुझे एकदम फील हो रहा है कि किसी बात को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो या कोई काम की नई शुरुआत करना चाहते हो। जो भी सिचुएशन आपकी है ना, उस आधार पर समझने की कोशिश करना कि उस संबंध में हो सकता है कि आपने कई सारे लोगों से राय मशवरा करा होगा, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है, आपके लिए क्लियर गाइडेंस आई है यहाँ पर कि आप किसी से भी राय परामर्श लेना गाइस, ठीक है, इकट्ठा करना। क्योंकि एक नया कदम उठाने से पहले हमें जानकारियां प्राप्त करनी या उससे संबंधित विचार विमर्श करने जरूरी होते हैं। इन विचार विमर्श करने के बाद में जो आपका दिल कहता है ना, यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश करना, आपको क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। इतने सारे आइडियाज आपके पास आ जाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद में उनको इकट्ठा करने के बाद में हो सकता है कि उनको मिलाने के बाद में कोई एक सुपर आइडिया कहते हैं ना, वो आपके दिमाग में आ जाए। वो समस्या का समाधान हो सकता है गाइस, वो सफलता के लिए एक बेहतर आइडिया हो सकता है। उस बात को ध्यान में रखना, है ना। तो अब आइडिया वाले कितने सारे लोगों से लो गाइस, लेकिन उनको सुनने के बाद में, समझने के बाद में उसमें अपने विचारों को ऐड करके एक बेस्ट आइडिया बनाना और फिर अपनी लाइफ में उसे ऐड करना। क्योंकि समस्या का समाधान आपके पास है। ये देखो, चाबियां हैं यहाँ पर, है ना। समस्या के समाधान आपके पास है, ठीक। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन दिनों में मालिक की कृपा से, है ना, आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने आप को शायद उतना कैपेबल नहीं मान रहे हो, या ऐसा आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की आवश्यकता है। आपके मन में हो सकता है कई सारे सवाल है ना। तो जवाब आपको इर्द गिर्द में मिलेंगे गाइस, आपके इर्द गिर्द में आपको जवाब मिलेंगे और अच्छे जवाब मिलेंगे। साथ में अपने इंट्यूशन और अपने मन की भी सुनना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ पुराने आइडियो में कुछ हेर फदल करके, है ना, आपको एक नया आइडिया अपनाकर कुछ काम करने हैं। थोड़ी हेर फदल हो सकती है गाइस, या कुछ ऐसा काम है जहां पर कहते हैं ना, पुराने रीति रिवाजों को इग्नोर करना, या उनमें अगर थोड़े बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव करके उन्हें अप्लाई करना लाइफ में। ये भी करोगे आप, और ये करना है ना। ये करना है, कहता ना कि थोड़ा अगर परिवर्तन होता है कोई सिचुएशन में या किसी फैसले में, तो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेना गाइस। अगर आपको लगे कि ये मेरे आज के लिए और आगे के लिए बेहतर है, तो वहां पर ये नहीं कि मैं बदलती हुई चीजों को एक्सेप्ट ना करूं ना, ऐसा नहीं। उसमें कहता है ना कि एक चतुराई रखना अभी, है ना। एकदम लॉजिकल होकर सोचना गाइस, ये काम कर जाएगा आपके। यहाँ पर एक समस्या का बड़ा समाधान मालिक की कृपा से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस, बड़े बदलते हुए रूप में, है ना। ये होगा लेकिन थोड़े अलग तरीके से होगा, आपके सोच से थोड़ा अलग, लेकिन ये समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। और आप किसी एक्शन के बारे में भी सोच रहे हो या किसी काम की शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हो ना, बहुत अच्छी बुद्धि और विवेक के साथ आप उस काम की ओर आगे बढ़ोगे गाइस, है ना। जिनको भी आप मानते हो ना, सबकी ब्लेसिंग आप पर है, सबकी ब्लेसिंग आप पर है। ये बात ख्याल रखना आप। आपका सन प्रभावी हो रहा है गाइस, प्रभावित हो रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि किसी इंसान का ना सन की एनर्जी जो है ना अच्छी होती है ना, तभी उनके काम बनने के लिए अपने आप रास्ते ओपन होते हैं, अपने आप हेल्प मिलती है ना। और अगर हमें कोई सलाह भी मिलती है ना गाइस, तो हमारी किस्मत हमारा साथ देती है कि अच्छी सलाह मिले,
क्योंकि आजकल के ज़माने में जहाँ लोगों को पता चल जाता है ना कि इनका काम इस तरीके से बन जाएगा, तो वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके भ्रम दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्प के आधार पर। यहाँ पर देखो पिलर, ये मालिक का सपोर्ट, यहाँ एंजल्स का सपोर्ट अपने आप में, प्रोटेक्शन, है ना। ओके, ये देखो सामने से हेल्प मिलती हुई गाइस, कोई खुद आपके पास हेल्प आती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी सफलता के लिए खुद ब खुद रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। विक्ट्री आपको मिलने वाली है किसी काम में सफलता की गुंजाइश मिल रही है गाइस। जो भी आपने अच्छा किया है ना, वो अच्छा कर्म आपको रिटर्न होकर मिल रहा है गाइस। आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका शुक्र भी अच्छा हो रहा है। मतलब ये कह सकते हो गाइस कि कहीं ना कहीं आपके ग्रहों की स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। कहा ना कि यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो गया कि कुछ ऐसा है गाइस जो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर एक बार आप हेल्प की पुकार रहे होंगे कि मालिक मुझे हेल्प मिल जाए, किसी भी तरीके से हेल्प मिल जाए। हेल्प नहीं मिल रही थी, अब हेल्प का मिलना वो खुद आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ मुझे आपके शुक्र वीनस जो है ना, ये भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर एक ग्रोथ, एक सफलता आपको देखने को मिलेगी। आपका काम अच्छा चलने की उम्मीद है गाइस। अगर जॉब नहीं मिली है तो जॉब मिलने की भी संभावना है। ठीक है। कुछ तो पैसों को लेकर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अबंडेंस खुद ब खुद आपकी तरफ आ रही है गाइस, अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है नंबर 777, 777, 666 ये नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये मनी को लेकर फायदा पहुंचाने वाली बात के बारे में कह रहे हैं गाइस। ना एक एक यहाँ पर क्या लग रहा है कि जैसे एक गार्डन जो है ना पूरा अजीब सा हो गया था। पौधे बिल्कुल सूख गए थे, फ्लावर बिल्कुल सूख गए थे, फिर से उनका हरा भरा होना। ठीक है, फिर से उनका खिलना, है ना। यानी ये फ्लावर जो है ना, ये अबंडेंस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में एक संकेत देते हैं गाइस। क्योंकि खुशबू जो होती है ना, वो वीनस के बारे में बताती है। हो सकता है इन दिनों में आपको बैठे बैठे अपने आप खुशबू आना। ठीक है। या आप खुद ऐसे कुछ कर रहे हो, जैसे इत्र लगाना, आजकल परफ्यूम लगाना, ये खुद ब खुद आपकी तरफ से हो रहा है। ये हो सकता है कि आपको किसी ने बताया नहीं है, आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि मेरे शुक्र को अच्छा करने के लिए मैं ऐसा करूं। अपने आप आपका दिल जो है ना, आपकी अंतरात्मा कह रही मुझे ये करना है। ये आपके अच्छे कर्म है गाइस कि अ, जिस जो बात आपके लिए अच्छी होती है ना, उसकी तरफ आपका झुकाव अपने आप चला जाता है। और वो चीज़ आप कर लेते हो और बाद में आपको पता चलता है कि मुझे यही तो करना था, है ना। तब इन दिनों में आप यही चीज़ें कर रहे हो, खुशबू वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। या फिर खुद को बहुत अच्छे से तैयार करना या कुछ ऐसा गाइस, है ना, जो एक सुंदरता पर भी एक छाप डाले, एक एक अच्छा प्रभाव डाले, है ना। कुछ ऐसा आप कर रहे हो, कुछ चेंज आपने किया है गाइस, ये तो पक्का चल रहा है, जो एक पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं। खुद के निखार के लिए भी कह सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके हेयर फॉल हो रहे थे, तो अभी अभी थोड़ा आपको असर नजर आ रहा है कि अभी थोड़ी स्थिति बेहतर है। ये भी हो सकता है। या इन दिनों मैं वाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पहन रहा हूँ, ये मेरा खुद ब खुद मन कर रहा है। हो सकता है कि रीडिंग देखते टाइम अब आपके दिमाग में आए कि हाँ, अभी इन दिनों में मैं वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ। तो ये बात फोकस में नहीं गई है, लेकिन ये अपने आप आपके साथ हो रहा है। ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो ना गाइस, तो ये अभी मैं आपको कहूँगी कि ये करना, ये काम करना क्या, कि या तो इत्र या परफ्यूम जो है ना, दिन में एक बार ही सही लेके लगाना। ठीक है। सलवटे वाले कपड़े मत पहनना अभी। अभी क्या, कभी भी नहीं पहनना चाहिए, है ना। खुद की रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि अपने भी कपड़े प्रेस करके पहनो, है ना। ये वाला काम करना चाहिए। साथ में मैं कहूँगी गाइस कि एक यहाँ पर शुक्र पर्वत जो होता है ना, ठीक है, यहाँ पर या तो इत्र लगाओ आप। ठीक है। यहाँ पर नंबर 24 लिख दो। ठीक है। क्या करना है, या तो इत्र लगाना है यहाँ पर, या यहाँ पर नंबर 24 लिख दो। ठीक है। ये ब्लू पेन से लिखोगे, बहुत अच्छा काम करेगा आपके। ब्लैक पेन से नहीं लिखना है। ठीक है। ब्लू पेन से लिख देना आप, ये काम करेगा यहाँ पर शुक्र पर्वत पर। ठीक है। और कोई काम करने की शुरुआत करते हो तो ये करके फिर करो, आपको और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे गाइस, है ना। तो अपने शुक्र को अच्छा करने की कोशिश करो, ये आपके संघर्ष कम और रिवॉर्ड अच्छे, मेहनत का फल अच्छा दिलाएगा, है ना। ये बात ध्यान रखना, ये गाइडेंस को समझना गाइस। कभी कभी छोटी छोटी गाइडेंस आती है ना, उनको हम ध्यान रख लेते हैं ना, मेहनत सफल हो जाती है। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है या संघर्ष नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है।
ओके, यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि कोई ब्रिलियंट आइडिया आपको मिलेगा गाइस, जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, आपको क्लियरिटी देगा, आपकी लाइफ में फिर से चीज़ों को अच्छा करेगा, ये पॉजिटिविटी लाइफ में एक लेकर आ जाएगा गाइस। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स को दूर करेगा, चीज़ें बेहतर कर देगा गाइस। जो भी एक आइडिया आएगा, बेस्ट आइडिया आएगा ना, वो काम करने वाला है, वो काम करने वाला है। यानी इन दिनों में आपकी बुद्धि का कमाल देखना गाइस, आपकी भी बुद्धि का कमाल देखना और आपके भाग्य का भी कमाल देखना। हेल्प है ना, रियल हेल्प कहता है ना गाइस, जो हमारी समस्या को खत्म करके हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ही भर दे। कुछ वैसा गाइस, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। इंतजार देखना, आपका खत्म होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन भी है यहाँ पर, कि ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, और कोई आपकी रेस्पेक्ट से जुड़ी हुई अगर कोई बात है गाइस, उसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी। जैसे जस्टिस भी कह सकते हैं, जिसको लेकर एक एक आप में है कि मुझे ये जस्टिस चाहिए मेरी लाइफ में, और उसके लिए मैं बेताब हूँ। मैंने कईयों सालों तक इंतज़ार किया है, लेकिन अभी तक मुझे वो जस्टिस नहीं मिला है। वो जस्टिस भी आपको मिलेगा। इन दिनों में क्राउन नज़र आ रहा होगा, या किंग की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी, ये कुछ ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, कि इतनी मेहनत मिलने के बाद में आपको सफलता का वो शिखर मिलना जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। सुरक्षा किसी बात को लेकर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं गाइस, जहां पर कभी भी आपके मान सम्मान पर ठेस ना पहुंचे, उस बात को लेकर, आपके स्वाभिमान को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कुछ ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, आपकी कमियां भी छुप जाए, या आपकी कमियां दूर हो जाए, है ना। कुछ ऐसी चीजें गाइस, मतलब पैसों को लेकर कह रही हूँ ना मैं, कि ये आपकी ना गाड़ी चलेगी ना, तब देखना आप, फिर आप पीछे कभी मुड़कर नहीं देखोगे। सफलता इतनी मिलेगी आपको। एक मुझे ऐसा लगता है गाइस, कि जैसे कि अगर आप पर किसी तरीके का कर्जा चढ़ा हुआ है ना, वो कर्जा वो कर्जा भी आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नंबर 6 जो है ना, वो रोग ऋण शत्रु इसकी बात भी करता है ना। कि हो सकता है कोई बीमारी से आप ग्रस्त हो, ठीक है, या हो सकता है कि जैसे ये कार्ड मुझे एक बात के बारे में कहता है कि कभी किसी इंसान का, देखो ये मैसेज ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन किसी के लिए है ये, कि हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है पहले कभी, और आपके पैरों पर, हड्डी पर किसी तरीके की कोई चोट लगी है, और ये प्रॉब्लम आपकी ऐसी हुई जिससे रिकवरी अभी तक आपको नहीं मिली। हो सकता है चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा आपके साथ है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, कि जिस समय आपका ये एक्सीडेंट हुआ, या जो कोई भी हेल्थ को लेकर इशू आपको हुआ ना, हड्डी से रिलेटेड बात कर रही हूँ, स्पेशली मैं पाँव की हड्डी को लेकर कह रही हूँ, जिससे आपके चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, ये आपके मंगल के खराब होने की वजह से हुआ गाइस। हो सकता है कि उन दिनों में आपके अपने भाई बहनों के साथ विचार अच्छे नहीं रहते थे, या अभी भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन, सुनना मेरी बात को, इस बात को, कि आपके छोटे भाई बहन से, या आपसे जो छोटे हैं, जिन्हें आप भाई भाई बहन के दर्जे के रूप में मानते हो, है ना, कजिन भी हो सकते हैं, आपके कोई मित्र भी हो सकते हैं, जिन्हें आप अपने छोटे भाई बहन के रूप में देखते हो ना, उनके साथ भी आपका तालमेल अच्छा नहीं होना, या अभी भी चल रहा होगा, तो ये आपके मंगल के कहीं ना कहीं खराब होने का संकेत है गाइस, कि आपका मंगल सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, कि अगर आपको लगता है ना कि अभी भी इस मामले को लेकर, जो हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, उसमें रिकवरी नहीं हुई है, तो आपको अपने सूर्य को अच्छा करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब सूर्य कमजोर होता है ना, तो भले अगर आपको अगर इस बात को लेकर ऑपरेशन भी अगर आपका हुआ है, तब भी आपकी रिकवरी नहीं हुई है ना, आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ, जल में कुमकुम डालकर ना, फिर सूर्य देव को जल चढ़ाओ। आपका जैसे सूर्य बलवान होगा ना, आपके इस संबंध में, अगर अगर आपका इलाज चल रहा है, इस संबंध में अगर आपका इलाज चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मंगल जो है ना, वो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर सूर्य अच्छा ना हो ना, तो क्या होती है कि वो रिकवरी उस मामले को लेकर नहीं होती। लेकिन अगर आप सूर्य को प्रबल करने की कोशिश करोगे, साथ में आपका ये उपाय चल रहा है ना, तो ये रिकवरी हो जाएगी गाइस, जल्दी होगी। इस बात को, इस मैसेज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपके घर परिवार में भी है ना, तो इस बात का ध्यान रखना गाइस, ये आपके काम कर जाएगा, ये उपाय करके देखना। ठीक है, और अगर जैसा मैं कह रही थी कि आप पर कोई किसी तरीके की उधारी है, लोन ले रखा है आपने, ठीक है, और वो लोन अभी तक चुकता नहीं कर पा रहे हो,
तो परिस्थितियाँ खुद बन रही है कि एक तरफ से आपके लिए पैसा आए और ये कर्जा आप जल्द से जल्द मुक्त करो, कर्जे से मुक्ति मिले आपको, ठीक है? या किसी और इंसान से भी ले रखा है, कैसे भी करके कर्जे से फ्री होते हुए, तनाव दूर होते हुए, चिंता दूर होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है? ये रेस्पेक्ट इस बात से जुड़ी हुई, क्योंकि कोई इंसान एक पैसा भी किसी का उधार ना ले और अचानक परिस्थितियाँ बन जाए और लेना पड़ जाए, तो दिल जानता है उनका, है ना? ये मैं समझ पा रही हूँ गाइस, समझ पा रही हूँ मैं। पर मालिक भी आप पर कृपा बरसा रहे हैं और आपकी ये चिंता दूर कर रहे हैं। ओके, ये देखो, ये है इल्यूजन, ये बकायदा इल्यूजन है गाइस। नंबर 6 है, नंबर 9 नजर आ रहा है, ठीक है? प्रॉब्लम यही तो है गाइस कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है लेकिन आपको आभास तक नहीं है। आप उदास हो लेकिन सीक्रेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अमावस की रात जैसी है, ठीक है? यहाँ पर आप खिड़की बंद करके खड़े हो, उदास खड़े हो, आपको कुछ इर्द-गिर्द की स्थितियों के बारे में पता नहीं है, ठीक है? लेकिन जो अमावस आपको लग रही है ना, वही पूर्णिमा है गाइस। लेकिन आपने दरवाजे अपनी तरफ से बंद कर रखे हैं, अपनी इल्यूजन के दरवाजे खोल रखे हैं, इंट्यूशन के बंद कर रखे हैं, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। जो चाहते हो वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपको अंधेरा लग रहा है लेकिन यहाँ पर पूरी रोशनी है गाइस, पूरी रोशनी। बेवजह की चिंता कहते हैं ना किसी इंसान को कि बैठे बैठे वो चिंताएं कर रहे हैं, बस कुछ ऐसा है। और सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर देखो स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स है, ठीक है? यहाँ पर भी है गाइस। चिंता बिल्कुल भी नहीं है और असुरक्षित आपका भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी बात को लेकर चिंता कर रहे हो या किसी भी बात को लेकर, चाहे हेल्थ खुद की है, अपने परिवारजन की है, किसी की भी है, हेल्थ की रिकवरी आपकी तरफ आ रही है गाइस। मैंने कहा ना, गाइडेंस अपने आप आपकी तरफ आएगी। मे बी हो सकता है कि इस बात को लेकर 3-4 साल हो गए आप परेशान हो रहे हो। हड्डी वाली बात कह रही हूँ ना मैं कि रिकवरी नहीं हुई है हेल्थ के इशू को लेकर, आपको लेकर है, आपके परिवार में किसी को लेकर है, उसकी गाइडेंस अपने आप आपको मिलेगी। कभी कभी कहते हैं ना कि समस्या के समाधान बड़े बड़े खोजने की आवश्यकता नहीं होती गाइस, है ना? छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम समझ लेते हैं ना, हमारी समस्या के समाधान हो जाते हैं। बहुत उपाय करके देखिए, एक बार ये करके देख लो, क्या पता हो जाए, है ना? और अभी सर्दी है ना, तो लगता है कि बहुत जल्दी उठकर नहीं कर सकते, है ना? 6 बजे 7 बजे जल नहीं चढ़ा सकते, अर्घ नहीं दे सकते, 8 बजे, 8 बजे के पहले पहले कर लो। 8 बजे का कांटा जो है ना, ये पार नहीं होना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हो। हालांकि होता क्या है, जितना हम जल्दी करें ना, सूर्य देव को जल चढ़ाना उतना ज़्यादा काम करता है। लेकिन कोई बात नहीं, सर्दी, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, मालिक इस बात के लिए माफ़ी देते हैं, है ना? और ये जो भी उपाय करते हो ना गाइस, जो भी उपाय करते हो ना, 40 दिन तक कंटिन्यू करो। हम्म, तब आपको कहीं जाकर असर देखने को मिलता है, ठीक है ना? और रही बात लेडीज़ की, तो हम जब से स्टार्ट करते हैं ना कि भाई हम 40 दिन कंटिन्यू कैसे करें, तो जिस दिन से हम डेट निर्धारित कर दो कि भाई इस दिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी उपाय करना, ठीक है? और उस दिन से लगाकर 40 दिन आपके कब पूरे होते हैं, ठीक है? तो उस डेट तक में वो 40 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। उसमें भ्रम वाली स्थिति मत लेकर आओ कि बीच में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लेडीज़ को माफ़ी होती है और वो कंटिन्यू में ही काउंट होता है ना? तो परेशान मत हुआ करो इतना, है ना जी? ये तो प्रकृति का नियमों का पालन हो रहा है, तो उसमें रोक रुकावट नहीं मानी जाती। उस दिनों में करने नहीं होते हैं कोई भी उपाय, है ना? बाकी काउंट हो जाता है। ये नहीं है कि फिर हमें एक्स्ट्रा में 40 दिन की जगह कुछ और एक्स्ट्रा दिन करने होते हैं ना, ऐसा नहीं है ना जी? लेडीज को माफी होती है और उनका मान लिया जाता है ऐसे ही। ओके, ओके, कोई बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में करने वाले हो गाइस, बहुत अच्छी डीप फीलिंग्स जो है ना आपकी, वो फुलफिल होने वाली है। अच्छे भाव आप में आने वाले हैं, तितलियां उड़ने वाली है मन में सच कह रही हूँ, क्योंकि वीनस प्रभावी हो रहा है, सूर्य प्रभावी हो रहे हैं, समस्याओं के समाधान मिल रहे हैं, हेल्प मिल रही है, और अच्छे कहते हैं ना कि सुनने को मिलना गाइस, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, चाहे लुक्स को लेकर। यहाँ पर लुक्स भी आपकी चेंज होंगे, कपड़े पहनने के तौर तरीके हो सकते हैं, या हेयर स्टाइल हो सकती है कि आप अपनी चेंज करवाओ, ठीक है? तो खुद ब खुद एक नज़रें ठहरने वाली बात,
एक लोग चलाकर आकर बात करने वाली बात, ये चीज़ें होना, मित्र बनना, ठीक है ना, ये अपने आप में गाइस। और मित्रों से कहते हैं ना कि हेल्प भी मिलना और हेल्प भी करना, इक्वालिटी, है ना, रेस्पेक्ट वाला भाव, अच्छी बात वाला भाव गाइस, जहाँ पर संतुलन संतुलन ये दिखे। तो आपके इमोशंस कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए, ये निराशावादी हर्मिट वाले भाव में होना, इससे खुद बाहर आते हुए नजर आ जाओगे। ये खुद परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई नजर आ रही है गाइस। ये देखो, फेवर में चीजें आती हुई नजर आ रही है, और एक फेवर में आपके साथ जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है, हैप्पीनेस के लिए, कि ये आपको खुश करेगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर है जो चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो तो हम माने कि हमारी लाइफ में कोई खुशी आई है। वो जस्टिस की जिद है कि हमें तो चाहिए ही चाहिए, है ना। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मालिक के सामने इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि मालिक उस इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए, उस इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। समझ पा रही हूँ गाइस कि आपको तकलीफ दी है ना। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, कभी भी प्रार्थना करनी हो ना मालिक से, मालिक के लिए हम सब बच्चे हैं, इस बात को समझना गाइस। हाँ, मालिक के लिए हम सब बच्चे हैं। हम जब कभी भी मालिक से प्रार्थना करें ना, तो हमें अपने साथ न्याय की प्रार्थना करनी है कि मालिक मेरे साथ न्याय करना। ये नहीं कहना कि मालिक उसके साथ इतना बुरा करना, उसके साथ ये करना, उसको ये भोगना पड़ेगा ना, वो मालिक जानेगा है ना। मालिक जाने, कभी भी इस तरीके की प्रार्थना नहीं करनी, हमेशा अपनी जीत की प्रार्थना करनी, किसी के हार की प्रार्थना नहीं करनी। बात वही है, लेकिन अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी। हम जब कभी किसी के लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, हमारी एनर्जी भी नेगेटिव होने लगती है। हमें वो काम थोड़ा ना करना है। हमें तो मालिक का प्यारा सा क्यूट सा बच्चा बनकर रहना है, जो मालिक को प्रसन्न करे। ठीक है, तो जस्टिस की प्रार्थना करो, लेकिन अपने लिए जस्टिस की प्रार्थना करो, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। अब जिसके जो कर्मा है उनको वो कर्मा भोगने पड़ेंगे, कर्मा के आगे कोई नहीं आता, है ना। तो आपके फेवर में जस्टिस होता हुआ, जजमेंट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लीगल इशू में भी जस्टिस आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। और किसी बात को लेकर गलतफहमी, किसी इंसान को, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो इंसानों के बीच में एक और इंसान की वजह से गलतफहमी क्रिएट हुई, चाहे ये मैरिज में मामला है, थर्ड पार्टी की वजह से है तब भी, है ना, या फिर आपकी फैमिली का मैटर है और किसी और बाहरी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बुरी परिस्थितियां क्रिएट हुई है, माहौल पूरी तरीके से बदल गया है आपके घर का, जहाँ पर कुछ ऐसी बातें बाहर चली गई है जो आपको नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में फिर से ये रिकवरी हो पाएगी। उस बात को लेकर जस्टिस आपके साथ होना गाइस, कि आपके परिवार के जन जो आपके हैं ना, उनको आपको लेकर क्लैरिटी गाइस, और जिस किसी इंसान ने गलतफहमी क्रिएट की है ना, वो एक बार सामने आ जाए। ठीक है, तो चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कोई बाहरी इंसान जो परिवार में मतभेद उत्पन्न कर रहा है, वो समस्या खत्म होती हुई उसमें आपकी तरफ जजमेंट आता हुआ, जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो रेस्पेक्ट के हकदार आप हो, वो एक समय के लिए आपसे छीन ली गई थी, किसी इंसान ने धोखेबाजी से आपसे छीनी थी ना, वो वापस से आपको मिलने का है। हो सकता है एक नया मकान भी खरीदो, ठीक है, या एक नई शॉप भी खरीदो, कुछ नया करोगे आप, जिससे एक एनर्जी, कहता है ना कि एक नई नई कोई चीज छोटे बच्चे को भी मिलती है तो वो कितना प्रसन्न हो जाता है। तो वैसे ही आपकी प्रसन्नता देखने को मिलेगी गाइस, एक छोटे बच्चे वाले भाव आप में देखने को मिलेंगे। जैसे कहता है ना कि कुछ नया नया मिलता है तो रात की नींद भी उड़ जाती है, ऐसा कुछ इमोशंस आपके रहेंगे गाइस, प्यारे वाले। ओके, दुविधाएं खत्म हो रही है गाइस। देखो, एक साथ काफी सारे काम करने की क्षमताएं आप में विकसित हो रही है, क्योंकि बुद्धि इतना साथ देगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। तो अपने आप कहता है ना कि मन प्रसन्न रहता है, दुविधा नहीं रहती है, कोई इंसान एक से ज्यादा काम करने के लिए तत्पर रहता है ना, और परेशान भी नहीं होता, चिंता भी नहीं होती कि हाँ मैं एक साथ दो तीन काम कर सकता हूँ। वो वाली एनर्जी का है सच में, और ये अच्छी एनर्जी है कि जहां पर किसी इंसान को ये लगे कि मैं मेरे समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सदुपयोग कर रही हूँ, और फिर पावर में आना, है ना। मतलब वर्कोहोलिक भी हो गए ना गाइस, तो इस कदर कि जहां पर आपका मन खुश रहे, आपके कप्स सारे भरे जाए गाइस, आपके पास चॉइसेस आएगी, आपके पास खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि खूब सारे आइडिया आएंगे। अब ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप किस बेस्ट ऑप्शन का चयन करें और उसे उसे लेकर आप आगे बढ़ो, है ना। तो ये कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर मैंने कहा कि एक साथ काम
करना, समय का सदुपयोग करना, तो ये भी आपके साथ होगा। अभी जो समय चल रहा है ना, यहाँ पर आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ेगी गाइस। वर्क जो है ना, ये थोड़ा लोड इसका रहेगा आप पर, लेकिन परेशान नहीं होगे, है ना? परेशान नहीं होगे। एक जो दुविधाएँ पहले थी ना, वो दुविधाएँ खत्म हो जाएगी। उतना फल भी मिलेगा गाइस आपको, तो चिंता नहीं है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है ना, वो एकदम फन के साथ, एन्जॉय के साथ आप करने वाले हो। जैसे काम का बर्डन भी अगर आप पर हो जाएगा ना, तो उसे भी आप एन्जॉय कर के मस्ती में करोगे, है ना? और काम भी आसानी से हो जाना। तो ये कुछ ऐसा चीज़, और साथ में क्या है कि आपका दिमाग का हैंग नहीं होना, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से, एक साथ 2-3 काम को बेहतर तरीके से और कम समय में भी कर लो, या एक समय में भी कर लो, ऐसा कुछ आपके साथ होगा। और ये देखो, कहा ना मैंने कि अगर परिवार को लेकर और मैरिज का, दोनों का आ गया, ये फेवर में आपके साथ आती हुई चीज़ें हो रही है गाइस। ये देखो, एंजल्स अपने आप, यूनिवर्स अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर जो भी गलतफ़हमियाँ थी, जो भी परेशानियाँ थी, है ना, वो खुद खत्म हो जाए, खुद खत्म हो जाए, फिर से हँसी खुशी वाला माहौल क्रिएट हो जाए। यहाँ पर किसी के रीयूनियन की पक्का चांसेस है गाइस। रीयूनियन का भी चांस है, यूनियन का भी चांस है, किसी के मैरिज होने का संभावना लग रही है गाइस। एक कोई ऐसा मिरेकल होता हुआ नजर आ रहा है कि जो सोचा नहीं था। आपको ऐसा लग रहा है किसी के साथ फिर से बातचीत स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है? और अभी इन दिनों में नंबर 2 नज़र आना, 2002, या फिर जोड़े में बर्ड्स का नज़र आना, ये आपके साथ हो रहा होगा, ठीक है? ये कह रहा है कि फिर से आपका रीयूनियन होना, या यूनियन होना, यूनाइटी में आना, ठीक है? चीज़ें बेहतर होना गाइस, मतभेद दूर होना, प्रॉब्लम ठीक होना, ठीक है? इसके बारे में कहा जा रहा है। निराशावादी मत रहना गाइस, ये इस ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगा। ये कोई 10 तारीख होगी या फिर 2 तारीख होगी, या हो सकता है फरवरी का महीना हो, 10 तारीख हो, ठीक है? कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में होगा, कुछ अच्छा होगा जहाँ पर आपको खुशी महसूस हो, ठीक है ना जी? ओके, 20 चक्रा। गुस्सा शांत रखना गाइस, अभी गुस्से की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्री बर्ड बन के घूम रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? खुश रहना है, खुश रहना है, क्योंकि जितना आप सकारात्मक रहोगे, उतनी सकारात्मकता आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर कहा ना कि बेवजह की, बेफिजूल की, कहते हैं ना कि चिंताएं किसी ने पाल रखी है, उन चिंताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी देखो, रेस्ट करो गाइस थोड़ा। जहाँ पर रेस्ट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर रेस्ट करो। और जो प्रार्थनाएं आपने मालिक से कर ली, किसी बात को लेकर सरेंडर मालिक को कर दिया है ना, फिर पलट कर मत देखो गाइस कि अभी तक में मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, या कुछ चीज़ें बेहतर में नहीं हुई, या कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए हैं। आपको पता नहीं है गाइस, यहाँ पर कहा ना मैंने कि आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ बन रही है, प्लानिंग बन रही है मालिक की, जो खुद मिलेगी। यहाँ पर कहा सडन मिलना, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मिलना, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा, अंधेरा नहीं है, ये याद रखना। आपको पता नहीं किसी बात का, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों का उम्मीद भी नहीं है, बिल्कुल टूट से गए हो अंदर से। और उतनी आवश्यकता नहीं है गाइस, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। और ये आपके काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपके भाग्य में भी लिखी हुई है, लेकिन आपको अपने भाग्य पर भी उम्मीद नहीं है। ना तो समय पर उम्मीद है, ना भाग्य पर। और कभी कभी मालिक से भी शिकायतें। ये बेवजह की काफ़ी सारी चीज़ें लेकर बैठे हो। सच में आपको तो ना थोड़ा थोड़ा सूर्य की एनर्जी में बैठा करो। थोड़ी नेगेटिविटी आपकी बाहर निकलनी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करो गाइस, अपने अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा, मतलब पास्ट की एनर्जी ना आप पर हावी हो रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं ना, तो अब आपको उम्मीद भी नहीं है कि सुख मिलेगा या लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है? कंपैरिजन नहीं करना अपना किसी और से। आप अपने आप में बहुत काबिल हो, ठीक है? और बहुत भाग्यशाली हो। और हमेशा अपने बारे में यही कहना, मैं बहुत भाग्यशाली बच्चा हूँ मालिक का, ठीक है ना जी? ये देखो, इंतज़ार खत्म हो रहा है, सफरिंग इन साइलेंट। प्रॉब्लम में बहुत चुप रहकर प्रॉब्लम को सहन किया है आपने। और ये मालिक ने देखा है कि प्यारा बच्चा कितना चुप रहकर ना प्रॉब्लम को झेल रहा है। और एक बात सुनना, इसे अच्छे से समझना, कि जब कभी बेवजह के भुगतान को इंसान करता है ना, क्योंकि यहाँ मुझे जस्टिस की चीखें सुनाई दे रही है ना? समझ में आ रही है वो फीलिंग्स, कि जब कोई इंसान बेवजह के कर्मों का भुगतान करता है ना, गलत होते हुए भी गलत आरोपों को सहता है, सुनता है, और चुपचाप अपमान सहता है ना, बोलकर कुछ नहीं कहता ना,
उस समय ये समझ लो कि आपकी आह जो है ना इस कदर मालिक तक पहुंची है कि उसका जवाब आपसे बेहतर मालिक समय आने पर देंगे। ठीक है ना? अब आप निश्चिंत हो जाओ, है ना? जिस स्थिति में आप चुप रहे थे, अब आपको कुछ नहीं कहना है उसके बारे में। ये बागडोर मालिक ने ले ली है, ये आपका फैसला जो है ना वो मालिक सुनाएंगे। तो बिलीव रखना समय पर, बिलीव रखना मालिक पर और बिलीव रखना अपने भाग्य पर। उस स्थिति का जवाब है ना बहुत अच्छे लेवल पर दिया जाएगा, आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा। ठीक है ना? ये बहुत जल्द, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना या 4 हफ्ते या कि कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? परेशान मत होना, खुश रहना, मालिक पर बिलीव रखना, चीजें सारी आपकी फेवर में आ रही है। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।